गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। थोड़ा सा इसमें लिखवाया सर, थोड़ा सा इसमें लिखवाया गया है। अच्छा अच्छा, वो सर की वीडियो होगी, वो देखना एक बार, कहाँ कितना करवा दिया था। एक बार पीडीएफ खोल दो बस वो। फिर वीडियो तो इन बच्चों को भी दिखेगी। अच्छा चलो। तो भाई मैंने देख लिया है, मैं आपको करवाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ये आप किस बैच में हो? अंजलि। राहुल कुमार सिंह, ठीक ठाक है भाई, बढ़िया है। आपका सर ने वो तो करवा दिया, पाषाण काल तो करवा दिया है पूरा। अब मैं आपका करवाऊंगा क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। नहीं नहीं, कुछ ही वीडियो कराऊंगा मैं, कुछ ही करवाऊंगा। हाँ, वो सर उसको कंप्लीट करवा देंगे। वो सर ही करवा देंगे उसको कंप्लीट। आप इसको बस इतना समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना बेटा? आप बिहार बक्सर से हैं, आपका बहुत सारा स्वागत है बेटा। बिहार मेरा फेवरेट स्टेट है। मेरा मन करता है कई बार तो बिहार में घर लेने का। तो आपका जब नौकरी लग जाए तो मुझे बिहार में घर दिलवा देना। प्रतिभा द्विवेदी कह रही हैं सर हमने बैच अभी ज्वाइन किया, शुरू से कैसे पढ़ें? बेटा पहले तो ये बताओ आपको पेपर कब देना है? पेपर अभी देना है कि 9 सितंबर को एसएससी सीजीएल वाला है बेटी? बताओ बेटा। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको कुछ नहीं करना आपको। सिंधु और उसके आसपास की नदियों में विकसित सभ्यता। सभ्यता, अ सिविलाइजेशन, civilization that developed around Sindhu and its nearby rivers। नियरबाई रिवर्स, एक सभ्यता जो कि सिंधु और इसके आसपास की नदियों में विकसित हुई। तो इसका नाम बदल दिया गया आगे चल के, इस सभ्यता का नाम बदल दिया गया। अन्य नाम अगर हम देखें, अन्य नाम अगर हम देखें इसके, तो इस सभ्यता का अन्य नाम कर दिया गया
सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु, इंडस, सरस्वती सिविलाइजेशन। अब आपको ध्यान से देखते चलना है, ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान से कर लोगे। ये जो सभ्यता थी ना, लोगों ने पहचान की कि सिंधु नदी से तो शुरू होती है, जो इंडस रिवर है ना, द सिविलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, ये एंशियंट इंडिया बेटा, प्राचीन काल का भारत। ये सभ्यता सिंधु नदी से तो शुरू होती है और सरस्वती नदी तक चलती है। कहां से? सिंधु से लेकर सरस्वती नदी तक चलती है। क्लियर है? हाई हिस्ट्री का पोर्शन है, एंशियंट इंडिया का पोर्शन है। तो सिंधु और ये सभ्यता आप लोगों को याद रखनी, नाम लिख गया इसका ये वाला बेटा। इसका समय काल की अगर हम बात करें, समय काल जो विद्वानों ने बताया है, इसका जो समय काल है, समय काल टेन्योर या फिर पीरियड, पीरियड अच्छा लगता है फिर टेन्योर, जो भी आपको सही लगे लिख लेना। इसके समय काल की बात करें 2350 बीसी से 1750 बीसी, 2350 बीसी से 1750 बीसी। क्यों बेटा? एक कार्बन डेटिंग होती है C14, C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार, अनुसार मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू C14 कार्बन डेटिंग। C14 मतलब C14, कार्बन का 14वां सब्सटेंस, लोगों की ऐसे तत्व जिनमें कि कार्बन के अंश विराजमान रहते हैं, उसके आधार पर आयु का पता लगाया जाता है। तो C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी जो आयु बताई गई है वो है आपकी 2350 से 1750। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान इसको अलग 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 ईरा में मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, दैट इज वेरीफाइड बाई साइंटिफिक फैक्ट्स, दैट इज C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार। हाँ, बिहार एसआई में ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। 2500 से 1750 सर, ये कई किताबें ऐसा मानती हैं कि ये 2500 से 1750 है, तो बालक भी गुमराह हो जाते हैं। आप दोनों ही डेट याद रख सकते हैं, 2500 से 1750 भी, लेकिन एग्जैक्ट डेट ये है 2350 से 1750 के बीच में। क्लियर है यहां तक? एक बार सभी बच्चे इसका नोट्स बनाओ कॉपी पर और आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी से लिखो। होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ल्यूसेंट पढ़ लो। आज ही शुरू हुआ है, अब तक मैं मॉडर्न इंडिया करा रहा था आपको। देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन
is also known as हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों है कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं? बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस सभ्यता में सर्वप्रथम 1921 में 1921 में इस सभ्यता में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। खोज की गई। इन दिस civilization, first of all, Harappa was discovered. Harappa was discovered in 1921. In 1921 किसकी खोज की गई बेटा? हड़प्पा की। पहली बार खोला गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहां पर आपसे पूछे कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो याद रखना दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उस समय जो एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, एएसआई था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसका जो अध्यक्ष था, उसका जो प्रमुख था, उसका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। जॉन मार्शल उसको कहा जाता है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में यह खुदाई हुई थी। जॉन, मेरा जॉन बनेगा डॉन। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई थी। अंडर द, खुदाई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा? अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल। अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल। अंडर द सुपरविजन ऑफ जॉन मार्शल जॉन मार्शल बाबू भी आ गए हैं, विशाल बाबू भी आ गए हैं। बताओ खुदाई को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कोई बताएगा? डिगिंग। वॉच स्टार्टेड। खुदाई शुरू हुई। ये उस समय एएसआई का, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक साल वैलिडिटी होगी ना तुम्हारी लगभग इस बैच की? मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है बेटा। ठीक है, जो डिगिंग है वो हुई थी कब? जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई थी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पर अगर हम बात करें कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? विशेषता
विशेषता, प्रॉपर्टीज। आपको पता है 2 साल वैलिडिटी, हाँ तो 2 साल तक पढ़ो। देखो भाई ध्यान से सुनना, ये पहली सभ्यता है जो कि शहरी सभ्यता है। अरे अंजलि तुम्हारा कौन सा बैच है, तुम्हारे ही बैच में तो क्लास चलेगी। अब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि आईएएस के बैच में क्लास चल जाएगी। बात यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। दिस इज द फर्स्ट प्लान्ड एंड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। सेकंड विशेषता, यहां पर पक्की सड़क बनी होती थी, घर ईंटों के बने होते थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। रोड कट्स ईच अदर, रोड कट्स ईच अदर ऑन परपेंडिकुलर। रोड एक दूसरे को किस पर काटते थे, समकोण पर। और सबसे बड़ी बात बेटा ये थी कि इस व्यवस्था में, इस सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर यहां पर खुलते थे। कहां पर खुलते थे, गलियों में, और गलियां मुख्य सड़क पर काटती थी। देखो भाई पहली विशेषता, यह नगरीय सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। दिस वाज अर्बन सिविलाइजेशन। कौन सी सभ्यता बेटा, अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है। दूसरा, यहां घर पक्की ईंटों के बने होते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे। हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब पक्की ईंटों के बने होते थे। तीसरा, यहां जातीय व्यवस्था नहीं थी। नो कास्ट सिस्टम। चौथा, आंतरिक व्यापार विनिमय पर आधारित था। इंटरनल ट्रेड वॉज डिपेंड ऑन एक्सचेंज। इंटरनल ट्रेड वॉज डिपेंड ऑन एक्सचेंज। सर मेरे में एसएससी सीजीएल का बैच, बेटा यार ये सब एसएससी सीजीएल का बैच है, और इसमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो सब एसएससी सीजीएल का जो सिलेक्शन बैच है ना उसके हैं। और ऐसा कोई पागल तो होगा नहीं कि तुम जिस बैच को खरीदो ना और उस बैच का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए। तो बेटा प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दो और कस्टमर केयर पर नंबर पर कॉल करके पूछो। कल ऑलरेडी कुमार सर का नंबर आप लोगों को दे दिया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर भी लिख के भेज सकते हैं कि क्या दिक्कत है। क्लास को चलने में हमारा सहयोग करें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। बेकार में यहां पर आप क्लासेस को इस तरह से कमेंट करके डिस्टर्ब करोगे, थोड़ी देर बाद बोलोगे कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। हम पढ़ाने आते हैं, कमेंट का रिप्लाई देने नहीं। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से संबंधित तो पूछ लो, हम वहां पे आपको डाउट बताएंगे, है ना। बहुत सारे डाउट होते हैं, तो टीचर को टीचर समझिए, प्लीज कस्टमर केयर मत बनाइए कि कस्टमर केयर में नमस्कार आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। इंटरनल ट्रेड वॉज डिपेंड ऑन एक्सचेंज।
इसका मतलब ये था कि मैं बाल काटना जानता हूं और तुम पढ़ाना जानते हो, तो मैं तुम्हारे बाल काट दूंगा, तुम मुझे पढ़ा देना बदले में, है ना। अगर मैं बर्तन बनाना जानता हूं, तुम ईंट बनाना जानते हो, तुम मेरे लिए ईंट बना देना, मैं तुम्हारे लिए बर्तन बना दूंगा। लोग प्रकृति पूजक थे, लोग प्रकृति पूजक थे। नेचर वर्शिप होती थी यहां। नेचर वर्शिप का मतलब है प्रकृति की पूजा, सांप की पूजा, कुवड़ वाले सांड की पूजा, पीपल की पूजा, मतलब उन चीजों की पूजा होती थी जो कि प्रकृति में थे, नाग, है ना। इसका पता चलता है। तीसरी बात, छठवीं बात, समाज पितृसत्तात्मक था। समाज पितृसत्तात्मक था। सोसाइटी वॉज, सॉरी, समाज मात्र सत्तात्मक था। सोसाइटी वॉज, मदरहुड कह सकते हैं इसको, या फिर मदरहुड ही लिख लो, या फिर मैट्रियोटिक भी कह सकते हैं। मदरहुड या फिर मैट्रियोटिक, क्लियर है। अगला कि ये जो विशेषता है आपकी, सोसाइटी कैसी थी, मात्र सत्तात्मक। अगला पॉइंट, सातवां, सड़क ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। रोड्स आर बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। रोड्स आर बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम, इसका मतलब है सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। रोड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सड़क एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटती थी, है ना। सड़क एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटती थी। रोड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। द डोर ऑफ हाउस ओपन इन स्ट्रीट्स, और गलियां मुख्य सड़क पर खुलती थी। किस पर खुलती थी, मुख्य सड़क पर खुलती थी। गलियां मुख्य सड़क पर खुलती थी। स्ट्रीट आर ओपन ऑन मेन रोड। स्ट्रीट आर ओपन ऑन मेन रोड। नहीं नहीं बेटा, हे माधव ज्यादा अच्छा लग रहा था, हे माधव ज्यादा अच्छा लग रहा था। माधव में वो मजा नहीं है बेटा, नाम बदल लो। कितना प्यारा बच्चा है तू मेरा, हे माधव,
शिखा विश्वकर्मा, सुदर्शन सिंह चौहान। ग्रिड पद्धति का ही मतलब बताया बेटा सिख हुआ। सर की लाडली बेटी पवन माहौर, आयुष पांडे, नमन अवस्थी। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप। बताओ यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी हो। एक इंपॉर्टेंट बात और जान लो, 8वां पॉइंट, इस समाज के लोग विदेश व्यापार करते थे। फॉरेन ट्रेड वाज आल्सो देयर। फॉरेन ट्रेड वाज आल्सो देयर। थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि उतना टाइम नहीं मिला जितना कि मुझे मिलना चाहिए था, फिर भी मैंने पूरा 100% देने का प्रयास किया है आपको। बेटा अगर मेन रोड पर दरवाजे खुलेंगे और बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते मेन रोड पे आए, कोई सड़क पर रोड गाड़ी आई, कुचल गई, वहीं पे एक्सीडेंट हो गए। आजकल एक्सीडेंट की तादाद क्यों बढ़ी है? क्योंकि लोग बेहुदे होते हैं, बिना दिमाग के बद दिमाग होते हैं। अपने घरों के दरवाजे मेन सड़क की तरफ, गलियों में नहीं खोलेंगे। अगर गली में दरवाजे होंगे तो बच्चे आराम से गली में खेल सकते हैं, और गलियां कहां जाके काटेंगी? मेन रोड पर। अब यही तो स्मार्ट सिटी मिशन है मोदी जी का। सिंधु घाटी सभ्यता से ही तो उन्होंने लिखा था। देखो नालियां होती थी, नालियां ढकी होती थी, सड़कों के बीच में मैन होल बने होते थे, और मैन होल परमानेंट नहीं होते थे, उनको खोला जा सकता था, बंद किया जा सकता था, जगह समय समय पर सफाई होती थी। जो स्विमिंग पूल होते थे उनका पानी बदला जाता था। ऐसी हमें सारी की सारी विशेषताएं देखने को इस सभ्यता में मिली हैं। सब बताऊंगा कि कहां से क्या मिला है, मैं क्यों लिखवा रहा हूं, ये सब बताऊंगा। तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हेडिंग लगानी है सिंधु सभ्यता की सीमा रेखा। इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की सीमा रेखा। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आपको बता दूंगा। देखो ये मान के चलो कि ये आपका मांडा, ये है आपका आलमगीरपुर, ये है आपका लद्दाख में, ये है आपका यूपी मेरठ में, ये है दैमाबाद महाराष्ट्र में, और ये है आपका इधर सुतका गैंडोर, बलूचिस्तान में। दैमाबाद, आलमगीरपुर, आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे उत्तरी सीमा है, नॉर्थ पॉइंट है, वो क्या है? मांडा। सबसे साउथ पॉइंट है वो क्या है? दैमाबाद। सबसे ईस्ट पॉइंट है वो क्या है बेटा? आलमगीरपुर। और सबसे बेस्ट पॉइंट है वो क्या है? आपका सुतका गैंडोर।
नहीं आई बात समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन बहुत अच्छा था बेटा, उस समय जनसंख्या कम थी इसलिए लोगों के बीच में आपाधूपी नहीं थी, लेकिन अब जब से जनसंख्या बढ़ी है तो आपाधूपी बढ़ गई है। ये सब कारण क्या है जनसंख्या के बढ़ने का? हो गया बेटा? हो गया बेटा? पहले जब किताबों ने जम्मू कश्मीर लिख दिया, लेकिन सबसे ऊपर जाएंगे तो मांडा लद्दाख में आता है आजकल, तो क्योंकि हमारा संघ शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है ना, तो लद्दाख में आता है। राजकुमार चतुर्वेदी, नमन अवस्थी। शिक्षा का अभाव नहीं, उस समय के लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। क्या समझ में नहीं आया? अरे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे भारत की बाउंड्री लाइन होती है वो बाउंड्री लाइन है। इसके जो साक्ष्य है ना, आपसे कहे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है? आपका लद्दाख मांडा। आपका साउथ पॉइंट कौन सा है? दैमाबाद। आपका बेस्ट पॉइंट कौन सा है? आपका उसत का गेंडोर। अभी साधन मिलेंगे, सभी मिलेगा सब कुछ। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थान। मेन लोकेशंस ऑफ इंडस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे पहला है हड़प्पा। 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 ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? पॉइंट टू पॉइंट लिखना है बस आपको। इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवर चार्ल्स मैसन। डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स मैसन। किसने की खोज बेटा? चार्ल्स मैसन ने इसकी खोज की। इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन, डिगिंग। 1921 दयाराम साहनी। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, रावी नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। दयाराम साहनी। बेटा सीजीएल के बैच में शाम को कितने बजे से फ्री रहते हो आप लोग? हाँ पढ़ाऊंगा बिहार एसआई में। सीजीएल के बैच में आप शाम को कितने बजे फ्री रहते हैं? मतलब आपकी 5 बजे 6 बजे कोई क्लास रहती है क्या सीजीएल में? 4 से 5 कोई क्लास है क्या? 4 से 5 बताओ, 4 से 5। 4 से 5 कोई क्लास है? 4 से 5 कोई क्लास है?
4 से 5। अच्छा, साइंस की है। 5 बजे के बाद से फ्री हो आप। कल अगर मैं आपकी क्लास लगाऊं 6 बजे से शाम को, 6 बजे से 7:30 बजे तक पढ़ लोगे? स्टैटिक जीके करवानी है मुझे, 6 बजे से और 7:30 बजे तक कर लोगे? 6 बजे से 7:30 बजे तक। नहीं नहीं, आधा घंटा मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरा भी स्टैटिक जीके का बैच होता है, उसको भी पढ़ाना होता है। ठीक। तो एक क्लास तो आपकी कल कर लूंगा शाम को, और एक क्लास तो 7 बजे होगी होगी परसों, क्योंकि ये कल परसों खत्म हो जाएंगे, 3 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएंगे 4 क्लासों में। उत्खनन किया था किसने? दयाराम साहनी ने। अगला पॉइंट देखो आपको लिखना है, ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, है ना? ये है कहां? इसका जगह कहां है? स्थान, प्लेस, ये कहां है? तो याद रखना, पाकिस्तान में है ये। पाकिस्तान मोंटीनीग्रो जिला है, मांटगामरी। डिस्ट्रिक्ट है ये, मांटगामरी डिस्ट्रिक्ट, नहीं इस्लामाबाद में नहीं है। छह से आठ साइंस है। काय के बैच में 6 से 8 साइंस है तुम्हारी? तुम्हारी किस बैच की साइंस आ गई 6 से 8? पाकिस्तान मोंटगामरी डिस्ट्रिक्ट, है ना? तो पाकिस्तान के मोंटगामरी डिस्ट्रिक्ट में क्या है आपका? ये जिला। यहां पर क्या मिला है? तांबे का पैमाना। तांबे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तांबे का पैमाना, तांबे की इक्का गाड़ी, भट्टी, भट्टी, अन्नागार, नहीं बेटा, ब्रॉन्ज मेडल तो कांसे को कहते हैं, तांबे को तो कॉपर कहेंगे, कॉपर। तांबे को तो कॉपर कहेंगे, कॉपर्स, स्केल, कॉपर्स, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट, भट्टी। अच्छा, 3 से 5 मैथ चलता है। भट्टी किसे कहते हैं? भट्टी अंग्रेजी में? भट्टी किसे कहते हैं? भट्टी बताओ, बताओ, भट्टी किसे कहते हैं? भट्टी बताओ। कल की क्लास में इंक्लूड कर लेंगे बच्चों, कल की क्लास में इंक्लूड कर लेंगे राजविंदर सिंह भट्टी को। स्टोव, अन्नागार, फूड स्टोरेज हाउस,
इतनी सारी चीज मिली है यहां से। तो पता चलता है यहां के लोग खाना इकट्ठा करते थे, मतलब अन्न को इकट्ठा करते थे। यहां के लोग मापते भी थे, स्केल भी था, मेजरमेंट भी करते थे, और तांबे की इक्का गाड़ी, कॉपर का ब्लुक कार्ड प्रयोग करते थे। बेटा करंट अफेयर जो मैंने 12 घंटे की क्लास करवाई थी अभी कल परसों, उसको क्यों नहीं कर लेते? आप सबके लिए ही तो करवाई थी वो मैंने। आप क्यों नहीं समझते? आप अगर उस क्लास को कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा। जो यूट्यूब पर पड़ी हुई है 12 घंटे की, उस क्लास को क्यों नहीं कर लेते? बेटा कर लो, प्लीज कर लो। ये खत्म हो गया आपका, यहीं से पता चलते हैं हमें। राजकुमार कहां से हो बेटा तुम? फ्यूरेंस, स्पेलिंग लिखो बेटी लाडली। फ्यूरेंस, फोरनेंस, फॉरेंस, FOR। अच्छा एप पर डलवा दूं, वहां नहीं पढ़ी जाएगी, एप पर कुछ और होता है। बाद में करूंगा पहली स्लाइड, अब तो यही है। ठीक है, फ्यूरेंस। अगला है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदाड़ो मूवी भी बन गई है इसके ऊपर तो, ऋतिक रोशन की, और उसमें एक हीरोइन भी है। मोहन जोदाड़ो, पूजा करके नाम है उस हीरोइन का, पता नहीं क्या नाम है। मोहन जोदाड़ो। तो मोहन जोदाड़ो जो है, ये आपका मृतकों का टीला कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम क्या है? मृतकों का टीला। क्या नाम है इसका? मृतकों का टीला, टॉम्ब ऑफ डेड बॉडीज, ऐसा कहा जाता है इसको। पहले क्लास को डाउनलोड कर लो और फिर बाद में देख लेना आराम से, है ना, नेट बंद करके। मृतकों का टीला, टॉम्ब ऑफ डेड बॉडीज, यह पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है। लरकाना प्रोविंस। बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में तो आता है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि जबरदस्ती आप लोग हाँ 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 करते रहते हो और फिर कोई दिक्कत आई तो मुझे ना बता पाए। ऐसा तो कोई नहीं है ना? कहां से हो तुम राजकुमार? इसकी खोज, डिस्कवरी, राखला दास बनर्जी ने। किसने की? राखला दास बनर्जी ने। और याद रखना 1922 में की। ठीक है? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है। बेटी शिखा, तुम्हारे ऊपर इतना तो भरोसा है मुझे कि अगर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो तुम चुप बैठने वाली तो हो नहीं, विद्रोही हो, विद्रोही, क्रांतिकारी हो तुम, क्रांतिकारी प्रकृति की। तो तुम ये तो नहीं करोगी। यहां से क्या क्या मिला है?
देखो यहां से क्या क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति, ये तांबे की है, मातृ देवी की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ मातृ देवी, मातृ देवी पहला। दूसरा स्नानागार, ये बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, स्विमिंग पूल, ये क्या मिला है यहां से, स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल मिला है, स्विमिंग पूल मिला है। बना के दिखा दूं क्या, बना के दिखा दो, बताओ नालायकों को, ये बना के दिखा दें। तीसरा पशुपतिनाथ, मतलब पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, PASHUPATINATH, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ठीक है। किसकी मूर्ति मिली है बेटा, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, क्लियर है। स्नानागार, यहां पर बृहद अन्नागार भी मिला है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है यहां पर अन्नागार भी मिला है, मतलब फूड स्टोरेज हाउस यहां का सबसे बड़ा है, फूड स्टोरेज हाउस यहां का सबसे बड़ा है, ठीक है, यहां का फूड स्टोरेज हाउस सबसे बड़ा है। यहां से श्रृंगारदानी भी मिली है, महिलाएं श्रृंगार करती थी, महिलाओं की श्रृंगारदानी, लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक, लिपस्टिक, काजल मिला है, काजल, कजरा लगा के आई, गजरा सजा के आई, वो सब मिला है, लिपस्टिक, कजरा, गजरा। और आदमियों का उस्तरा मिला है, उस्तरा, सूती कपड़ा में लिपटा हुआ, रेजर, रेजर, जिलेट गार्ड, मेकअप किट, मेकअप किट को कुछ और कहते हैं, मेकअप किट को, मेकअप किट मिली है, मेकअप किट। और देखो यहां पे नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति, डांसर, स्टैच्यू, डांसर स्टैच्यू, लेकिन नग्न है। ब्यूटी पार्लर पहले नहीं होते थे, ब्यूटी पार्लर तो मैं प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सबसे पहले इन पर रोक लगवाऊंगा। इस भारत में सबसे पहले रोक लगनी चाहिए ब्यूटी पार्लर के ऊपर। नहीं नहीं, मेकअप किट कह सकते, मेकअप किट इज द बेस्ट, बेस्ट। अब मुझसे बेहतर थोड़ी ना जानते होंगे आप मेकअप किट या मेकअप बॉक्स। तो बेटा मिलते हैं अब कल, कोशिश करूंगा कि आज शाम को भी आपकी एक क्लास हो ही जाए तो ज्यादा बढ़िया है, और अगर ना हो पाए तो फिर कल तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये एंशियंट इंडिया है बेटा, लेबर लगाते थे, धोखा मिलता है, धोखा। ये जो मेकअप किट ये सब हैं, इनसे धोखा मिलता है, इसलिए नोटिफिकेशन आएगा, पहले ही नोटिफिकेशन डलवा दूंगा, ठीक है। सूती कपड़े में लिपटा उस तरह भी मिला है, मतलब यहां से सूती कपड़े के भी साक्ष्य मिले। चलो तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली स्लाइड कर दीजिए, नहीं तो माधव पागल हो जाएगा, माधव पागल हो जाएगा। लो भैया, पहली स्लाइड ये थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद।